हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। तो बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। ये हो गया हमारे पास 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance of 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने बच्चा खड़ा है, क्या कर रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम हिज आई, उसकी आई से लेकर हम यहां पर जज करेंगे कि यहां पर आई है, ठीक है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज, वो देख रहा है ऊपर की तरफ, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये हो गया उसका लाइन ऑफ साइट। इंक्रीजेज, ये पहले 30 है, फिर वो थोड़ा और आगे आ गया, ठीक है, लिखा है वहां पर, ये बन गया 60 और ये हो गया हमारा 90, इस तरह, ठीक है। तो एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमने फाइंड क्या करना है वो ढूंढ लेते हैं, पहले लेबलिंग कर देते हैं ABCDEF, इस तरह। तो बेटा यहां पर क्या है, यहां पर जो बॉय है उसने डिस्टेंस कवर की है, पहले वो यहां पर था ED पॉइंट पर था, फिर वो FG पर आया, हमने ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड लिख लेते हैं, टू फाइंड EF कैसे आएगा, BE माइनस BF, ठीक है। BE पहले पूरी साइड फाइंड करेंगे क्योंकि हम सिर्फ ट्राइंगल पे वर्क कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, मैं ड्रॉ भी कर देती हूं यहां पर। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABE, ठीक है, उससे BE निकाल लेंगे। दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ABF, छोटी ट्राइंगल, इसका 60 डिग्री एंगल, इसका 30 डिग्री एंगल, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है पूरा 30, ये पूरा 30 मीटर है, तो ये हो गया 1.5, 30 में से 1.5 निकाल देंगे तो 28.5, तो AB की लेंथ आ गई है 28.5 मीटर। दोनों ट्राइंगल्स मिल गई हैं, ठीक है बेटा। जब BE में से BF माइनस करेंगे तभी EF आएगा, तभी हमारा आंसर आएगा जो पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहां तक हमने लिख लिया, अब हम यहां पर लिख देंगे लेट ED बी द हाइट ऑफ बॉय एंड AC is the height of AC is the height of the building, ठीक है। तो नाउ वी हैव हियर इन ट्राइंगल ABE, इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल B इज 90 डिग्री लिख देते हैं चाहे। तो अब हम लेंगे यहाँ B अपॉन P, AB अपॉन BE, B अपॉन P, P अपॉन B, P अपॉन B होता है tan 30। तो AB है हमारा, इधर से स्टार्ट करते हैं अब। AB है हमारा 28.5, BE हमने फाइंड करना है, और tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके BE की वैल्यू आ गई है 28.5। BE आ गया हमारे पास 28.5। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल। बेटा अगर आप सेपरेट बना लोगे ना आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ट्राइंगल अगर सेपरेट बनी होगी तो जल्दी जल्दी टाइम भी बच जाएगा। एंगल एंगल B इज 90 एंड एंगल F इज 60 डिग्री, ठीक है। इसमें अब हमने BF निकालना है, फिर से B अपॉन P करेंगे, P अपॉन B करेंगे, AB अपॉन BF, दिस इज P एंड दिस इज B। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो P अपॉन B 28.5 अपॉन BF, दिस इज इक्वल टू tan 60 रहता है हमारा
√3, तो BF आ जाएगा 28.5 बाय √3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 28.5 √3 -3 कटिंग हो जाएगी, 9 3 27, 1 9.5, तो BF की वैल्यू आ गई है 9.5 √3। ठीक है, 9.5 √3। तो बेटा मेरे को दोनों ही लेंथ चाहिए थी, BE BF दोनों आ गई हैं। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर, डिस्टेंस डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, distance he walked towards the building is, this is equal to BE minus BF, this is 28.5, √3 भी आएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 माइनस करेंगे, दिस इज 19.5 √3। ठीक है, 19 √3 ना, देखिए कैसे माइनस करेंगे, 28.5 और 9.5, 0.19, √3 साथ में रह जाएगा, तो 19 √3 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, दिस इज अ बिल्डिंग AB, इसके ऊपर कोई टावर है, यहाँ पर एक टावर ले लेते हैं इस तरह कुछ, ठीक है C, तो ये हो गया टावर और वो हो गई बिल्डिंग। तो टावर का जो बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट उसका किसी ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, उसका एंगल बन रहा है, बॉटम का बन रहा है 45 और इसका बन रहा है बेटा, इसका बन रहा है 60। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है हमने, इसको H ले लेते हैं, ये हो गया हमारा D पॉइंट। लेट AB is equal to 20 meter be the height of building and ACB equal to H meter be the height of transmission tower। ठीक है, अब यहां पर ट्राइंगल्स दो बन रही हैं, वन इज ABD एंड अनदर वन इज CBD। तो हमने फाइंड करना है H, तो टोटल हाइट हो जाएगी यहाँ पर 20 प्लस H जब BC लेंगे। तो दोनों ट्राइंगल को ना बहुत अच्छा रहेगा अगर सेपरेटली ड्रॉ कर लोगे, तो यहाँ हो जाएगा ABC, ये 20 मीटर है, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास इस तरह का कुछ, A, यहाँ पर A नहीं है, यहाँ C है, यहाँ B है, 90 20 प्लस H इसकी लेंथ और ये हो गया 60 डिग्री, ये पॉइंट D है, ये ABD पॉइंट है। ठीक है बेटा, सारा कुछ हो गया, दोनों ट्राइंगल्स ले ली, मेरे को H चाहिए तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इससे BD आ जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, angle B is 90 degree, so we have P upon B is equal to tan 45। P है हमारा AB और B है हमारा BD, तो यहाँ पर AB है 20 अपॉन BD, tan 45 हो गया हमारा 1, तो BD की वैल्यू आ गई है 20 मीटर, BD इज 20 मीटर। बेटा इसको हम अब यूज करेंगे इसमें सेकंड में, ये 20 मीटर हो गया। ठीक है, नाउ वी विल टेक इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD ट्राइंगल, CBD बड़ी वाली ट्राइंगल जो कि यहां मैंने छोटी सी बना दी है, तो BC अपॉन BD, दिस इज P अपॉन B, दिस इज P अपॉन B। ठीक है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है 20 प्लस एच अपॉन 20, tan 60 होता है √3। तो 20 प्लस एच क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको उधर ले गए, तो h की वैल्यू आ गई 20√3 माइनस 20, h इज 20 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। तो यहां पर आ गया आपके पास हाइट ऑफ टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।